हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली 110 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला। हाल ही में देश के किस राज्य के उच्च न्यायालय में न्याय घड़ी, क्या है न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक लगाई गई है। तो यह जस्टिस क्लॉक जो है गुजरात उच्च न्यायालय में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? गुजरात उच्च न्यायालय में। यहाँ एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि आज 40 पेज नंबर आ गया है और 40 पेज नंबर आने के बाद आपको इससे पहले क्या हुआ था, 32वां पेज नंबर तक का पीडीएफ मिल गया था। तो आज 8 पेज का आपको एक पीडीएफ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए कोई फी कोई पे नहीं करने होते हैं। ये तुरंत मैं नहीं दे पाता हूँ क्योंकि पीडीएफ बनाने में, साफ सुथरा करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो मैं शाम तक इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर रखा कीजिए। यदि सुविधा हो तो आप इसका प्रिंट आउट करवा कर भी रख सकते हैं, क्योंकि रिवीजन करने के दृष्टिकोण से वन लाइनर नोट जो है, करंट अफेयर्स हो या फिर आपका किसी सब्जेक्ट का हो, ये आसान होता है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सभी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का दूसरा। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत की है? तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत की है? तो ट्विटर ने इसकी शुरुआत की है। किसने शुरुआत किया है? ट्विटर ने। जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत है ट्विटर ने किया है। अगला है विश्व आर्थिक मंच, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? ये अध्यक्षता जो है वर्चुअल तरीके से किया गया है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। याद रखिएगा, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया है। याद रखिएगा नाम, ऑक्सफैम इंडिया। नेक्स्ट है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, इसका होता है APEC, अपेक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र कुमार गोयनका जो है एपेक के परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका बन गए हैं। अगला है हाल ही में खबरों में रहा हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो हैदराबाद डिक्लेरेशन का संबंध जो है ये ई गवर्नेंस से है। तो ई गवर्नेंस से है हैदराबाद डिक्लेरेशन का संबंध। हैदराबाद डिक्लेरेशन के बारे में मैं यहाँ थोड़ी जानकारी आप लोग को दे देता हूँ। ये हैदराबाद डिक्लेरेशन है क्या? एक्चुअली क्या है कि ये एक सम्मेलन का आयोजन जो है संयुक्त रूप से कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से यह आयोजन किया गया था। ये 24वीं ई गवर्नेंस प्रोत्साहन देने हेतु ये नवीन तकनीकों पर विचार करने के लिए रचनात्मक रूप से जो है इसका आदान प्रदान किया गया। इसकी जो मुख्य घोषणा है वो इस प्रकार से थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों और सरकार को जो है निकट लाने का प्रयास किया जाएगा। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन को फास्ट ट्रैक करना है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन को क्या है कि एकदम बहुत तेज करना है। ठीक है, फास्ट करना है। और एक दो और भी है उसमें, जैसे कि डेटा गवर्नेंस ढांचे का संचालन, डेटा गवर्नेंस का ढांचा जो है उसके संचालन को बढ़ावा देना। ये सारी जो है कि हैदराबाद डिक्लेरेशन का मूल रूप से आपको यही याद रखना है कि ई गवर्नेंस से संबंधित है हैदराबाद डिक्लेरेशन। ठीक है, ई गवर्नेंस, ई जहां लगा हुआ रहता है आप जानते हैं कि इसका संबंध क्या है कि इंटरनेट से हो जाता है। नेक्स्ट है अरोमा मिशन। अरोमा मिशन का संबंध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। इस मिशन के परिणाम भारत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्रांति आई थी और इसका संबंध किससे है? यहाँ पूरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अरोमा मिशन का संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर हो गया, अरोमा मिशन का संबंध किससे है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। इस मिशन के परिणाम से क्या हुआ था कि वैज्ञानिक क्रांति आई थी।
अच्छा, बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो बैगनी क्रांति का संबंध जो है लेवेंडर के फूल से है। अच्छा, लेवेंडर का फूल क्या है? तो लेवेंडर का फूल ये जम्मू कश्मीर की घाटियों में होता है, ये बैगनी कलर का होता है। अरोमा मिशन एक्चुअली है क्या, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। और अरोमा मिशन को हम लोग सुगंधित पादप मिशन के भी जानते हैं। अरोमा मिशन यानी सुगंधित पादप मिशन लेवेंडर की फूल की खेती में बैगनी क्रांति प्राकृतिक उत्पादों से दवा पर शोध करने की प्राथमिक जिम्मेवारी के साथ जो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने किसानों की आय में वृद्धि के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। बता दें यहाँ पर कि पारंपरिक सुगंधित पौधों की खेती शुरू करने से क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार होने में बल मिलेगी, ठीक है। तो अरोमा मिशन का संबंध आप बैगनी क्रांति से कह सकते हैं, लेवेंडर के फूल से है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से है, और अरोमा मिशन जम्मू कश्मीर। ये 4-5 बात इससे याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन किससे संबंधित है? तो विश्व आर्थिक मंच क्या दावोस एजेंडा 2022 से है। याद रखिएगा, मैं फिर से पढ़ देता हूं। हाल ही में खबरों में रहा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन किससे संबंधित है? तो विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा 2022 से संबंधित है। नेक्स्ट है, 29 शावकों की सुपर मॉम बाघिन T15। सुपर मॉम एक नाम याद रखिएगा, बाघिन T15 ये भी नाम याद रखिएगा। और तीसरा है कॉलर वाली, ठीक है। क्या नाम है? सुपर मॉम, बाघिन T15 या फिर कॉलर वाली की मृत्यु जो है किस टाइगर रिजर्व में हो गई है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। 16 वर्ष की ये बाघिन थी जिसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखने का। एक भालू का हाल ही में मध्य प्रदेश में ही निधन हुआ है, उस भालू का क्या नाम था? मादा भालू थी, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। अगला है, मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNKVV ने किस फसल के नए किस्म की शुरुआत खोज की है या विकास किया है? तो यहाँ पर 3 फसलों को विकास किया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। तो तीनों फसलों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि BPSC का विकल्प आपको पता है E नंबर, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो आपको तीनों फसलों के नाम याद रखने हैं, जई, गेहूं, चावल, तीनों के नाम याद रखने हैं। अगला है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो क्लाइव लॉयड जो है, इसका नाम आप लोग तो जानते ही हैं, और किस देश से संबंधित है? वेस्ट इंडीज से। इनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया गया। इससे पहले नाइटहुड की उपाधि के संबंध में बातें आई थी लुइस हैमिल्टन, जो है कार रेसर है, फार्मूला 1 के रेसर हैं। आपको बताना है कि ये किस गाड़ी यानी किस गाड़ी को ये ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो मौ से उसका नाम आता है, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है, हाल ही में बिहार के किस बाल वैज्ञानिक का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक में किस बाल वैज्ञानिक का चयन हुआ है? तो ये 2 नाम है, दोनों के नाम आप याद रखिएगा, प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप, ये दोनों नाम इसलिए याद कर रखने होते हैं क्योंकि अभी मैंने तुरंत आपसे कहा कि बिहार के जो BPSC एग्जाम होता है, BPSC में क्या होता है कि 5वां विकल्प आपको बहुत परेशान करता है। तो वो 5वें ऑप्शन को सटीक निशाना लगाने के लिए आप प्रिया कुमारी और सूरज कुमार दोनों का नाम याद रखेंगे, यानी एक से अधिक जिनका भी आंसर है उस पर आप विशेष ध्यान करके याद रखेंगे, ठीक है। आइए, अगला है, आज का आविष्कार। हम लोग आज का इतिहास, हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में 1-2 प्रश्न क्या करते हैं आज के इतिहास से रिलेटेड। आज 19 जनवरी है, 19 जनवरी से रिलेटेड हम लोग इतिहास के प्रमुख बातों को जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि 19 जनवरी 1966 में आज ही के दिन यानी 19 जनवरी को ही भारत के तीसरे प्रधानमंत्री चुने गए थे, और उसका नाम क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद एक बहुत ही रोचक, क्या नाम है? 19 जनवरी 1736 ईस्वी
19 जनवरी 1736 ईस्वी में स्कॉटिश आविष्कारक, स्कॉटिश आविष्कारक का मतलब जैसे इंडियन बोलते हैं ना, भारतीय, उसी प्रकार से वह स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के व्यक्ति इसको क्या बोलते हैं, स्कॉटिश बोलते हैं। स्कॉटलैंड के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, स्कॉटिश। तो स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट का जन्म हुआ था। और आप लोग सभी जानते हैं कि जेम्स वाट किसका आविष्कारक थे, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ और नियमित अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।